वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीईजीसी 101 के ब्लॉक 2 के बारे में। तो बीईजीसी 101 का ब्लॉक 2 क्या है? बीईजीसी 101 है आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसका हमने ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया है, कालिदासा अभिजनम शकुंतलम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक 2 के बारे में, जो कि व्यावसाय महाभारत। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है। जो इसमें टोटल 4 यूनिट है, क्या क्या पढ़ेंगे और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। एक्चुअली हम लोग बी ए ई जी एच इंग्लिश ऑनर्स इग्नू का जो है उसका सारा क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन समय कम होने के कारण हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे। और बाकी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आगे देखते हैं। हमारा बस ये हेल्प करने का एक मोटिव है। आपको अगर कुछ गलत लगे तो आप अपने हिसाब से अपने बेसिस पर चेक कर सकते हैं। कुछ गलती होगी तो वो आप उसे सुधार कर लेंगे। ओके, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ब्लॉक 2 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसके जो ऑथर हैं वो है व्यास हैं। ये महाभारत है। तो ब्लॉक 1 में हमने क्या क्या देखा? ब्लॉक 1 में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 देखा। ब्लॉक 1 है आपका कालिदासा अभिजन शकुंतलम, जिसमें कि इंडियन एथेस्टिक्स कालिदासा के बारे में ओवरव्यू, अभिजन शकुंतला का टेक्सचुअल एनालिसिस और अभिजन शकुंतलम का आपका कैरेक्टर एनालिसिस और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। उसका वीडियो अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश ऑनर्स के छात्र हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं ब्लॉक 2 में क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्यास महाभारत। यूनिट 1 में आपका है द महाभारत एन ओवरव्यू। यूनिट 2 है आपका द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल। और यूनिट 3 है आपका द सिक्वल ऑफ द डैशिंग रीडिंग। यूनिट 4 है आपका द टेम्परेशन ऑफ कर्ण फ्रॉम उद्योग पर्व। तो हम लोग जो ब्लॉक 2 पढ़ने वाले हैं उसमें कर्ण का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। और भी जैसे कि ज़्यादा फोकस जो किया गया है वो द्रौपदी, पांडव, कर्ण और कौरव के ऊपर किया गया है। उससे पहले का बहुत कम ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। और बहुत कम ही रेफरेंस है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यूनिट 1 में क्या है? महाभारत एन ओवरव्यू। टोटल 4 यूनिट है, तो ये पहला भाग है ब्लॉक 2 का। बीजीसी 101 का ब्लॉक 2 का, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ब्लॉक 2 है महाभारत बाय वायशा। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत। महाभारत कैसे बना? तो अगर आपने बचपन में महाभारत सीरियल देखा होगा, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जितने भी व्यूवर्स हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपने इसको देखा ही देखा होगा। महाभारत सबको ही देखते हैं और सबको जानकारी होती है, क्योंकि भारत का इससे ही जुड़ाव है। रामायण महाभारत हर कोई देखता है, धर्म विशेष यहाँ पे मायने नहीं रखता है। द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है। द क्वेश्चन ऑफ ऑथरशिप एंड रिवोकिंग द ऑफ द नैरेटिव। बाकी यूनिट 1 से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं बीजीसी 101 के, या फिर बीजीसी 102, 3, 4 और भी जो भी इंग्लिश ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं या फिर अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाले हैं। फोल्क टेल्स, फेबल्स एंड प्रेबल्स ऑफ द महाभारत इन द महाभारत, ये भी है। सोशल लाइफ एट द टाइम, उस समय का क्या सोशल लाइफ था, ये भी है। और इसके बाद आपका इसका इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी ये सारे टॉपिक को कवर किया गया है। द महाभारत एज ए लिटरेरी टेक्स्ट, द रोल ऑफ फेट एंड चांस, द मीनिंग ऑफ धर्म, द लॉ। धर्म का मीनिंग बहुत ज़्यादा था उस समय के काल में जब महाभारत का पीरियड था। कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशंस ऑफ महाभारत। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूनिट 1 में देखने वाले हैं। यूनिट 2 में हम लोग देखने वाले हैं द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, जो भी इसका है इंट्रोडक्शन है। अगर आपको ये सारे की पीडीएफ चाहिए तो आप ई ज्ञान को उस वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। दुर्योधन मिजरी एंड द ग्रैंडियर ऑफ द पांडवास। शकुनीज रिसॉन्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। शकुनी का क्या चाल था? महाभारत का जो रचना हुआ है, महाभारत होने के के पीछे जो वजह है वो शकुनी भी है। शकुनी का ही मेन रोल है, जिससे कि जो कौरव हैं, कौरव के जो दुष्यंत है और उसके जो सब माफ कीजिएगा, अ, कौरव में जो भी हैं आपके कैरेक्टर्स हैं, जो 100 भाई हैं, उसका ही सारा रोल है। और उस मतलब उसके जो गुरु हैं एक तरीके से उनके मामा शकुनी। द इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हम लोग जानते हैं कि वो जन्म से अंधे होते हैं, और इसी कारण के वजह से पांडु को राजा घोषित कर दिया जाता है, जो कि पांडव के पिता हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इसी वजह से धृतराष्ट्र के जो बेटे होते हैं, जो कौरव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि उसके पिता को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला उस समय में। और उसके वजह से जो पांडु हैं उनको राजा बना दिया गया। यही सब कारणों की वजह से धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं वो उनसे नफरत करते हैं। और इसी कारण जो पिता मोह होता है, जो पुत्र मोह होता है, इसमें धृतराष्ट्र का इमोशन मैनिपुलेशन किया जाता है। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है। द गेम ऑफ डाइस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जब भी महाभारत का जो भी वनवास होता है उसमें ये गेम ऑफ डाइस की वजह से होता है, जिसमें कि युधिष्ठिर अपने पांचों भाई के साथ हर चीज़ हार जाता है।
यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हारना पड़ता है। युधिष्ठिर का जो धर्म होता है हम लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लूजिंग द किंगडम, ब्रदर्स एंड सेल्फ इन गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग करवाया जाता है कौरव के द्वारा, और जिसमें मामा शकुनी होते हैं, भीष्म होते हैं। भीष्म एक्चुअली खेलते नहीं है, लेकिन आसपास में जो सभा होता है वहाँ पर खेला जाता है, जिसमें युधिष्ठिर हर कुछ हार जाता है। हर पांचों भाई हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को, अपने भाइयों को और अपने आप को भी हार जाते हैं। तो उसके बाद ही उसको उनको एक तरीके से वनवास मिलता है। जैसे कि उसके नेक्स्ट पार्ट है कि लॉजिंग द्रौपदी, द्रौपदी को कैसे उन्होंने छोड़ा। देखिए इस पर डिटेल वीडियो आ सकता था, लेकिन समय की बहुत पाबंदी है, इसी वजह से ये सारे टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप एक पूरी स्टोरी को कहीं से इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। द केस ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का क्या केस है आप इसको जान सकते हैं। ह्यूमिलेशन ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी ने कैसे ह्यूमिलेशन हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। उनके कपड़े, उनके जो साड़ी थी वो बहुत लंबा कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी स्टोरी आपको पहले से पता है, बस आपको जाकर के अपने फॉर्मेट में लिखना है। द लीगल पॉइंट इन द्रौपदीज क्वेश्चन, द्रौपदी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन जो सभा से पूछती है, वो जाकर भीष्म पितामह से पूछती है कि आपने क्यों नहीं रोका, अगर आप यहाँ पे सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जबकि भीष्म पितामह के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। द किंग्स ऑफरिंग ऑफ द थ्री बोन्स ऑफ टू द्रौपदी, जो किंग का ऑफर होता है द्रौपदी के लिए, ये क्या होता है, जो उसी समय जो कौरव के जो बहन के जो पति होते हैं उनको वो साथ देती है कि मैं बाल तब तक नहीं बांधूंगी। हुँ, बाल तब जो उनका होता है कि खून जरासंध होता है शायद। अब बाकी स्टोरी आप देख लीजिएगा तो आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगा। हम लोग इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आएँगे। यूनिट 3 आपके पास है द सीक्वल ऑफ द डाइस रीडिंग, जिसमें कि इंट्रोडक्शन है, प्लॉट टू वैनिक्स, द एनिमी है, द मोटिव ऑफ द फादर्स ऑफ ए फादर्स ब्लाइंड फॉर हिज सन, द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी इन धर्म। उस समय जो है इम्पोर्टेंट जो दिया जाता था धर्म का और लॉयल्टी का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस था, वैल्यू था। पहले यही तो चीज़ें होती थी, आपका धर्म और आप किसके प्रति लॉयल हैं, आप किसके प्रति वफादार हैं, ये ज़्यादा मायने रखता था। द सेकंड कम ऑफ डाइसिंग, आपको पता होगा कि 2 बार जो है कि वो जो डाइसिंग है, डाइस आप जानते हैं कि लूडो गोटी जो हम लोग खेलते हैं, उसमें एक डाइस होता है, उसी को चलने पर वो छक्का जिसको कहते हैं। ओके, तो उसका जो गेम होता है वो 2 बार होता है। द डिपार्चर टू द फॉरेस्ट, उसके बाद जो फॉरेस्ट है, जो जंगल होता है, जंगल जाते हैं वो लोग, तो उनके बारे में सारी स्टोरी को नरेट किया गया, किस तरीके से, किस वेशभूषा में जाते हैं, उनके साथ क्या शर्त रखा जाता है। ये सारी स्टोरी आप भली-भांति जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आपके पास एक हम आपको बता रहे हैं, हमें बताना नहीं चाहिए अदर यूट्यूबर का। तो आप किसी भी यूट्यूबर का जाकर के वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। या नहीं तो आप महाभारत अपने फैमिली से भी सुन सकते हैं। या नहीं तो फिर आप पीडीएफ के लिए अगर चाहें कि कहाँ पर हम लोग महाभारत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बता दीजिएगा कि कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, क्योंकि उतने कंटेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते एक दिन में। तो आगे क्योंकि बीजीसी 101 का बीजीसी 102 पर हम लोग अब मूव करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट पर भी जाएंगे। उसके बाद अगर समय बच जाता है तो बाद में हो सकता है इसकी वीडियो अपलोड हो जाए, से 1 साल 2 साल बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लिंक या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा कि हमने बीजीसी 101 के ब्लॉक 2 के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो ठीक है, नहीं तो फिर जो होगा आप इसे देख लेंगे। द डिपार्चर टू द फॉरेस्ट हमने बात कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट 4 क्या है, द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण फ्रॉम द उद्योग पर्व। ये क्या है, इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपका अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ कर्ण, इस ये यूनिट 4 जो आपका स्पेशली कर्ण को और कृष्ण को ज़्यादा फोकस करके बताया गया है। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ कर्ण, तो कर्ण का जन्म कैसे हुआ आप जानते ही हैं। कर्ण एक तरीके से सूर्य भगवान के द्वारा वरदान में दिए गए, कुंती को एक पुत्र है उनका, जो बाद में सुत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। उनको एक सुत पालते हैं, जो उन्हें नदी के किनारे उन्हें मिलता है। जब आपको पता होगा, जब कुंती जो पांडव की माँ है और कर्ण की माँ भी है, लेकिन शादी से पहले वो किसी को बता नहीं सकती थी, वो आशीर्वाद में मांग लेती है वो। अब बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्टोरी को कितना नरेट अपने हिसाब से मान पाते हैं या नहीं मानते, या अगर आप एथिस्ट हैं तो अलग बात है। लेकिन यही स्टोरी है जो कि व्यास मुनि के द्वारा जो काव्य लिखा गया है महाभारत, उसमें ही दर्शाया गया है। तो वो आ जाता है, तो वो जो है हमारा जो लोकल एरिया है, भागलपुर में हमारा कर्णगढ़ है, तो यहीं पर जो है कर्ण का राज था। अभी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके साक्ष्य मौजूद हैं, और यहाँ पर कर्णगढ़ है, और यहाँ उनके साम्राज्य का एक तरीके से बखान आपको मिल सकता है। और यहीं पर कर्ण के सारे जो भी स्थल हैं मेंशन किए हुए हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो कर्ण का यही हुआ, बाद में उन्हें एक पति पत्नी ने पाला, और बाद में आगे जाकर के उन्हें लास्ट में पता चलता है एक्चुअली कि वो कुंती के ही पुत्र हैं, और जब कृष्ण जाकर के उनसे बात करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो कि कर्ण है। लेकिन जो कौरव होते हैं
वो बहुत ज़्यादा ही उनका हेल्प करते हैं। कौरव के जो सबसे बड़े भाई होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और कर्ण का या फिर उन्हें ह्यूमिलेट होने से बचाते हैं। आपको पता होगा एक बार क्या होता है, जब द्रौपदी की शादी होती है, तो द्रौपद जब सबको बुलाते हैं, द्रौपदी के जो पिता हैं उनका नाम द्रौपद रहता है। तो जब सब उनको बुलाते हैं कि वो एक तरीके से आपका जो शादी के लिए पहले क्या होता था, एग्जैक्टली वर्ड हम देखिए, ये सारे वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड होते थे, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। जब शादी होता था पहले तो वहाँ पर सब राजा आते थे, फिर उन्हें लड़की जिसे पसंद करती थी या उनके लिए कोई कंपटीशन रखा जाता था। उसके बाद जिसे भी वो राजकुमारी या रानी वो पसंद करती थी, तो उनसे उनकी शादी होती थी। तो उस समय जो एक मछली थी, मछली के आंख में भेद करना था, तो कर्ण भेद कर लेते हैं एक्चुअली। लेकिन होता क्या है, बाद में पता चलता है कि वो सूत पुत्र हैं। तो वहाँ पर द्रौपदी मना कर देती कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूँगी। जबकि असलियत में किसी को नहीं पता होता है कि वो कुंती के ही पुत्र होते हैं। लेकिन जैसा आपका टैग होता है, जो दिखता है वो बिकता है। वो उस समय भी चला रहा था, अभी भी चला रहा है। तो दिखना ज़रूरी है। तो इसी कारण से उनकी शादी नहीं हो पाती और उस समय जो पूरे सभा में उनका उपहास उड़ाया जाता है। तो वहाँ पर जो दुर्योधन होते हैं, वही जो कि सबसे बड़े भाई हैं कौरव के, वो आप ये कन्फ्यूजन हो, अगर सबसे बड़े भाई है वो कौरव, लेकिन कौरव में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो पात्र हैं वो दुर्योधन है। आप इसे देख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन, आपको कोई वीडियो यूट्यूब पर देखिए तो क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार कर लीजिए अपने हिसाब से। बाकी 90% फैक्ट सही होते हैं, 10% कहीं गलत हो सकता है बाय मिस्टेक। तो उसी समय वो उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्हें राज्य भी देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, कर्ण जो है, जानने के बाद कि मेरी माता कुंती है, मेरे 5 भाई हैं, जो जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन वो चुनते हैं अपनी मित्रता को, जिन्होंने बचपन से लेकर के अब तक उनका साथ दिया है। ओके। तो उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नल टेम्परेशन, क्या सारी चीज़ें हैं उनके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कन्वर्सेशन विद कृष्ण, कृष्ण का एक कन्वर्सेशन होता है जहाँ की कृष्ण आते हैं कन्विंस करने के लिए, कर्ण को बताने के लिए कि आप हमारा मतलब आप अपने भाइयों का साथ दीजिए, बहुत सारी चीज़ें। कृष्ण अगर चाहते तो आपको पता है कि महाभारत नहीं होता, लेकिन होनी को कोई नहीं डाल सकता है। कृष्ण ने जो धर्म, कृष्ण जहाँ है वहीं धर्म है, तो आपको आगे का स्टोरी पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कर्ण रिस्पॉन्स टू कृष्ण, कर्ण का क्या रिस्पॉन्स होता है कृष्ण के ऊपर, इसके ऊपर जो हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, आज ही सामने में इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। कर्नज ये वीडियो शायद 12 बजे आपके सामने अपलोड हो जाए, अभी 10:30 बज रहा है। कर्नज ड्रीम है, उसके बाद कुंती एंड कर्ण, कुंती और कर्ण का जो भी वो सीन होता है उसको आप जानते ही हैं, आगे लिख सकते हैं। क्लास डिफरेंस, द सूत एंड द क्षत्रिय, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण होते हैं वो सूतपुत्र होते हैं और ये क्षत्रिय हैं। उस समय अगर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि कास्ट सिस्टम बेसिस पर अगर आपको लिखने के लिए कहा जा सके, तो आपको यहाँ पर आप समान एक तरीके से कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं कि सूतपुत्र जब थे और क्षत्रिय थे तो क्या किस तरीके से लोग उन्हें देखते थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्लास डिफरेंस पहले भी था और अभी भी है। उम्मीद है आज से 20 साल बाद नहीं होगा ऐसा, हमारे जब हम लोग एक जनरेशन बनेंगे। स्ट्रेटेजी इन वॉर, वॉर में क्या स्ट्रेटेजी था, जो भी लड़ाई होती थी उसकी क्या थी, आपको पता होना चाहिए। किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाए गए थे। अभिमन्यु के बारे में आपको स्टोरी पता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप महाभारत को सच में एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, तो आप एग्जाम में इसके सारे आंसर लिख सकते हैं, सारे के सारे। बस आपको वर्ड लिमिट पुराना पड़ेगा जिससे कि आपका मार्क्स कट ना हो। वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने का प्रयास किया है हमने। आगे देख लेते हैं द सीरीज ऑफ नैरेटिव्स। सबके अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो करके चाहते हैं कि पांडव की तरफ से रहें, लेकिन मजबूर होकर उन्हें जान, जैसे भीष्म पितामह, उनका जो संकल्प होता है, जब वो सत्यवती से उनके पिता का शादी होता है और गंगा के वो पुत्र होते हैं, तो पहले तो वो शादी नहीं करते हैं। उसी वजह से उन्हें सांप लगता है, दोबारा जब वो ले आते हैं रन करके, अ, वही उनकी मौत का कारण बनता है। तो ये सारे धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद क्या होता है, जो स्ट्रेटेजी है, ये सारी चीज़ें, हाँ, नैरेटिव्स, सीरीज ऑफ नैरेटिव्स में हम लोग देख रहे थे। क्या होता है कि जब भीष्म जो वो प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उनका होता है कि मैं वो जो गद्दी होता है, उस गद्दी के, उस वंश के गद्दी को लेकर के वो लॉयल होते हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू नहीं होते हैं। अगर वहाँ पे पांडव होता तो भी वो गद्दी के लिए लॉयल होते, पांडव को सपोर्ट करते। अगर वो कौरव तो उन्हें कौरव को सपोर्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि उस गद्दी का वो रक्षक है। तो इसी वजह से उन्हें लड़ना पड़ता है। द्रोणाचार्य भी उन्हीं की वजह से लड़ते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि धर्म की वजह से होता था। धर्म बांध के रखता था बहुत सारी चीज़ों को। आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपको वही करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं? या फिर आप चाहते हैं तो बहुत कम ही चांस है कि आप, मतलब धर्म
के साथ आप हमेशा नहीं रह सकते हैं, कई कई सारी जो वचनों के अनुसार भी हमें चलना पड़ता था उस समय। उसके बाद है द नैरेटिव ऑफ भीष्म एंड द्रोण। भीष्म और द्रोण का क्या नैरेटिव, आपको पता होना चाहिए कि महाभारत जब हुआ था तो भीष्म भीष्म और द्रोणाचार्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बहुत, अगर आप सीरियल भी देखे होंगे तो आपको जब डी पे आता था, अभी भी आता है, आया था लॉकडाउन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। हमने यहाँ पर एज ए टीचर नहीं बताया है, मतलब बस हम लोग आपके सामने एक वार्तालाप किए हैं। जो कुछ क्वेश्चन है, जो हमारे एक साथ दो लोग हैं जो कि ये सारे पावर पॉइंट्स बनाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप समझ पाइएगा अच्छे से अगर आप एक बार महाभारत को रिकॉल कर लीजिएगा। द नैरेटिव ऑफ विदुर, गांधारी एंड धृतराष्ट्र, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विदुर के बारे में हमने मतलब जिक्र करना भूल गया मैंने। तो आपको विदुर के बारे में जाना है, गांधारी के बारे में जाना है, धृतराष्ट्र के बारे में जाना है। ये सारे स्टोरी है, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो था क्या एक्चुअली, इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट से जो भी टॉपिक्स हैं उसे हमने छेड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, जब आप क्वेश्चन जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखते हुए स्टोरी पढ़ेंगे। उसमें आपको सारे आंसर्स और जो भी आपके क्वेरीज होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे देख लेंगे। और बीजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप करके जाइएगा तो आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। अब देख लेते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री है जिसे अ, आप यहाँ से देख सकते हैं, कुरु के बाद सत्यवती है, शांतनु है, गंगा है, उसके बाद भीष्म है, व्यास है, विचित्रवीर्य है, अंबिका है, बालिका है, उसके बाद विदुर आ जाते हैं, उसके बाद धृतराष्ट्र, माद्री, पांडु, कुंती, देवकी। हम लोग यहाँ से देखते हैं, धृतराष्ट्र की शादी होती है गांधारी के साथ और पांडु की शादी होती है कुंती के साथ। हम्म आपके सामने जो ये जो पीडीएफ के सामने ओपन हुआ है, अगर आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और बाकी टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट कर दिया जाता है। तो धृतराष्ट्र के आपके 100 पुत्र होते हैं, जैसे कि कौरव में 100 ब्रदर्स हैं, एक दुर्योधन है, और या फिर एक सिस्टर भी है उनकी, जो कि है दुशाला। और पांडु के टोटल 5 पुत्र होते हैं, ये भी आप जानते हैं। यही सारी स्टोरी है, आगे होता है अगर आप इसका पूरा लेकिन आपको एक बार आग्रह किया जाएगा कि आप पूरे जो भी आपका फैमिली ट्री आप उसको देख लें, सारा जानकारी आप ले लें। वैसे इसमें सारे क्वेश्चंस आपको आते नहीं हैं, बस हमने प्रयास किया जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे कि इसमें से आपका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कुरु है, शांतनु है, गंगा है, सत्यवती है, विदुर है, विचित्रवीर्य है, अंबिका है, अंबालिका है, पांडु है, कुंती है, धृतराष्ट्र है, शकुनी है, उसके बाद है नकुल है, सदेव है, द्रौपदी है, अ, उसके बाद अर्जुन भी हैं, युधिष्ठिर हैं, कर्ण हैं, भीम हैं। यही सारे जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो कृष्ण है। अगर आपने भगवद गीता नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, धर्म विशेष यहाँ पर नहीं है, आप उसे पढ़ें। यही सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इससे ज़्यादा नहीं है। पांडव के जो 5 हैं वो आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। कौरव के भी शकुनी हो गए, और ये अ, शकुनी हो गए, और जो भी 100 भाई हैं उसमें से जो ये सबसे बड़ा भाई है वो हो गया, और आपके विदुर हो गए, कृष्ण हो गए, भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगर आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, तो आप वहाँ पर से आसानी से महाभारत के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेंगे। लेकिन मेरी राय में आप यूट्यूब पर मत जा करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ एक तरीके से नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर से आप अपने नोट को बना सकेंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि BGC 101 के ब्लॉक 2 में थी। बहुत सारी गलतियाँ की, क्योंकि वीडियो नॉन एडिटेड है तो हम लोग एडिट नहीं करेंगे। बहुत बोलने में भी प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है फैक्चुअल 99% सही हो, 1% गलत भी हो। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। ये एक हेल्प के तौर पर वीडियो था, एज ए टीचर वीडियो नहीं था। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।